हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सदिशों a और b सदिश b के मापांक क्रमशः a और b हो तो सिद्ध कीजिए कि a सदिश बटा a का वर्ग माइनस b सदिश बटा b का वर्ग और पूरे की घात 2 बराबर a सदिश माइनस b सदिश का वर्ग बटा ab, या a सदिश माइनस b सदिश बटा ab और पूरे की घात कितनी है 2। इस प्रकार से इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न को हल करेंगे हम, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहली बात जो आपको याद रखना है वह यह है कि a सदिश डॉट a सदिश बराबर क्या होता है, सदिश a का के परिमाण का वर्ग। ये बात याद रख सकते हैं आप। अब हम जो हल करना है, जो सिद्ध करना है, उसका सबसे पहले दायां पक्ष लेंगे, फिर बायां पक्ष लेंगे, या फिर पहले बायां पक्ष ले लेंगे और फिर दायां पक्ष ले लेंगे। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से मैं इसे हल कर लेता हूँ और मैं लेता हूँ इसका सबसे पहले बायां पक्ष। हम लेंगे इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष देखिएगा क्या है, a सदिश बटा a का वर्ग माइनस b सदिश बटा b का वर्ग। तो हम सबसे पहले इसको इसके वर्ग से खोल देंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, a सदिश का वर्ग बटा ये हो जाएगा a का वर्ग और इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जो a सदिश का वर्ग होगा ये क्या होगा, एक इसके परिमाण का वर्ग होगा। चाहो तो आप इसके परिमाण का वर्ग इसको लिख सकते हो। ये होगा a के परिमाण का वर्ग। उसके बाद माइनस ये होगा 2 a सदिश डॉट b सदिश और बटे में आ जाएगा a का वर्ग b का वर्ग, क्योंकि a का जो परिमाण है उसको a और b से व्यक्त किया, a से, और b के परिमाण को b से व्यक्त किया गया है। माइनस अब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b सदिश के परिमाण का वर्ग और बटा आ जाएगा b की घात, चाहो तो 4 लिख सकते हो। अब a के परिमाण के वर्ग को हम क्या लिखेंगे, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे हम बराबर, ये हो जाएगा a का वर्ग बटा हो जाएगा a की घात 4। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा b का वर्ग और बटा हो जाएगा b की घात 4 और माइनस यहाँ पर है 2। देखिए ये बनेगा a डॉट b, a सदिश डॉट b सदिश और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा a का वर्ग और b का वर्ग, b का वर्ग। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा a का वर्ग प्लस 1 बटा b का वर्ग माइनस होगा a सदिश डॉट b सदिश और बटे में कितना आ जाएगा, a का वर्ग b का वर्ग। ये हो जाएगा, इसे बना देंगे हम समीकरण 1। और अब हम क्या करेंगे, इसका दायां पक्ष लेके हल करेंगे। तो अब हम लेते हैं प्रश्न का दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है, देखिए दायां पक्ष है एक a सदिश माइनस b सदिश, a सदिश माइनस b सदिश और बटे में कितना है ab, ab, और इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग। तो ये हो जाएगा a सदिश के परिमाण का वर्ग, फिर माइनस का 2 a सदिश डॉट b सदिश और प्लस ये हो जाएगा b सदिश के परिमाण का वर्ग और बटे में आ जाएगा a सदिश का वर्ग और यहाँ हो जाएगा b का वर्ग। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा बराबर, ये हो जाएगा, मैं पहले x को एक बार लिख देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस का हो जाएगा 2 a सदिश डॉट b सदिश और बटे में कितना है, बटे में है a का वर्ग b का वर्ग। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। तो a का वर्ग बटा a का वर्ग, b का वर्ग कितना बनेगा, 1 बटा ये बन जाएगा, पहले a का वर्ग लिख लेता हूँ मैं,
या पहले बी का ही वर्ग लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा जमाना चाहो तो पूरा जमा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1/a का वर्ग बी का वर्ग, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये गुणा में ये आ जाएगा a का वर्ग। ठीक है, और अगर ऐसा लिखना चाहो तो फिर हो जाएगा b का वर्ग बटे में फिर से आ जाएगा a का वर्ग b का वर्ग माइनस यहाँ आ जाएगा 2a सदिश डॉट b सदिश, और बटे में कितना आ जाएगा a का वर्ग b का वर्ग बराबर। अब कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1/b का वर्ग, तो मैं प्लस वाले को पहले आगे लिख देता हूँ, 1/a का वर्ग को आगे लिख देता हूँ, 1/b का वर्ग उसके बाद लिख देता हूँ, माइनस ये होगा a सदिश डॉट b सदिश, और बटे में कितना हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग। इसे बना देंगे समीकरण 2, और अब हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण समीकरण 1 व 2 से, 2 से क्या आ गया, जो हमें लाना था, a सदिश बटा a का वर्ग, a सदिश बटा a का वर्ग माइनस ये a का वर्ग लिखना है यहाँ पर, क्योंकि परिमाण a से व्यक्त करना है हमें, तो ये a का वर्ग है, उसके बाद माइनस b सदिश बटा b का वर्ग, और पूरे का कितना है, पूरे का भी क्या कहा गया है, वर्ग। ये हमारा क्या था, ये हमारा था बायां पक्ष, यही था बायां पक्ष, देख लीजिए। अब हम दायां पक्ष जो था वो भी इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, a सदिश माइनस b सदिश बटा ए बी, और इस पूरे का कितना है, वर्ग। देख लीजिए, हमें यही सिद्ध करना था, एक बार और देख लेते हैं, यही सिद्ध करना था, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।